अच्छा पीएम साहब, हमारी रियासत में टूरिस्ट से कहता रहता हूँ कि मेरी जन्नत मेरे कश्मीर में क्यों नहीं आते, और रास्ते में कोई पुरसात है क्या? टूरिज्म के लिए आपकी क्या पॉलिसी है सर? मेरा पीएम साहब मसला ये है कि आपने बहुत से ऐलानात किए हैं तामीर और तरक्की को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर। उन प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट कब तक होगा सर? इस बात का इम्कान मौजूद है कि रियासती जमात से हो सकता है। कैसे? आपके पास तो सीटें ही नहीं है इतनी। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये दुनिया में आपको अगर इज़्ज़त चाहिए, आपको मुकाम चाहिए, तो आप इज्ज़त और इनकिसारी अपनाएं। आप ये तकब्बर वाली बातें छोड़ें, आप ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ें। किसी एटीएम की ज़रूरत नहीं। आपके पास अरबों हो, आपके अंदर तकब्बर हो, आपको अल्लाह ज़लील और रसवा करता है। आपके अंदर इज्ज़त और इनकिसारी हो, आप लोगों से मोहब्बत करें, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपको इज़्ज़त देंगे। इसमें एटीएम वाली कहाँ से बात आ गई? आपने देखा नहीं कई एटीएम वाले अल्लाह ने ज़लील और रसवा कर दिया उनको। अच्छा सर, आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं, आप एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन 2021 में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आपने यहाँ पर हमारे हल्के में LA14 धीरकोट में मुदाखलत की, मेजर लतीफ़ अली की हमायत की, और कहीं से ये खबर भी वायरल हुई कि आपने मेजर लतीफ़ अली को टिकट दिलवाया। राजा आसिफ अली खान महरूम ने तो खुल्लम खुल्ला मेरे माइक पे ये बात कही थी। सर्वे था, जब आपको बताया गया तो आप दुखी हुए मुझ पर? नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। आपका काम है। मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि सच्ची बात कहें, और मेरे ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। आपने जो महसूस किया वो कहा, मैंने इसे बिल्कुल फील नहीं किया। वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट आपका, अगर आपको भी पता है। आमजीद भाई साहब को झटका लग गया तो आपके ऊपर सवालिया निशान नहीं है? अमजद अब्बासी को झटका लगने की कोई सूरत नहीं है इंशाल्लाह। अभी जो सर्वे बता रहा है यूसी चड़ाला का, उसमें जावेद आरिफ साहब आगे जा रहे हैं। अच्छा मेर साहब, अगर कहीं से यूसी मकशला में आप हार गए, आपको लगता नहीं है कि आप जीरो पे आ जाएंगे? और जिस हदीस की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, फिल वाक़ई हदीस में आता है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को उतारते हैं, दुनिया भर में बिखेर देते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान दुआ कर रहा है तो उसकी दुआ पर आमीन कहो। गोया ये उसकी दुआ की कबूलियत की अलामत है। और पाबंदी ये लगा देते हैं कि 4 आदमियों की दुआ पर आमीन नहीं कहना। उनमें से एक वो भी है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जिसका किसी के साथ रिश्ता नाता टूटा हुआ है और वो रूठा हुआ है। फरमाया कि इनको रहने दो, इसको रहने दो, जब तक ये सुलह नहीं करते इनकी दुआओं पर भी आमीन नहीं कहनी। चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि D70 इस्लामाबाद का वो माल है जो आप बना के डिलीवर कर चुके हैं, और उसके टेरेस में हम मौजूद है और कुछ पल हमारे नाम की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। ये हमारी रिसेंट बस फिनिशिंग वाली बिल्डिंग है जो अभी हमने फिनिश करके तो बस अभी लोगों को हवाले की है। फसाना मोहब्बत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना। राजा भाई फारूक साहब, लास्ट बात, लास्ट पैगाम यूसी रंगला की मर्द और ख़वातीन के नाम क्या आप ऐसा पैगाम करेंगे कि जिससे हमें भी लगे या उनको लगे कि फ़हीम फारूक साहब को हमें वोट देना चाहिए? आप एक मारूफ बिजनेसमैन हैं, आप सियासत में आए तो जमात इस्लामी को ही क्यों ज्वाइन? ये बताएं सबसे पहले कि आज आपको सर्दी ज़्यादा तो नहीं लग रही? ज़ाहिर है सर, मौसम सर्मा है, इसमें तो सर्दी लगनी चाहिए, फिर काफ़ी एज भी है। अच्छा निसार साहब, एक मैं छोटी सी बात मैं आपको सुना देता हूँ। धीरकोट में था अभी कुछ देर पहले, मुझे एक बंदा मिला है जिसने जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी। अच्छा। तो मैंने उसे पूछा कि भाई आपने जैकेट भी नहीं पहनी है, स्वेटर भी नहीं पहनी है, आपको सर्दी नहीं लगती है? तो उसने कहा जी साफी साहब, मुझे सर्दी तो नहीं लगती है लेकिन ठंड बड़ी लगनी है। ये तो खूब बात हुई। यूसी मकशला के बारे में आप क्या कहते हैं, कौन कैंडिडेट जीत सकता है? मेजर सरदार नसरुल्लाह खान या मेजर लतीफ़ अली? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी अपनी मेरी एक जीत guess है, क्या है? जीत मेरी है। जो दूसरे नंबर पर जो आने वाला है, आप ये उससे सवाल कर सकते हैं कि दूसरे नंबर पर आने वाला कौन हो सकता है। चले पहले नंबर पे आप हैं। पहले नंबर पर तो मैं हूँ। हाँ। अब दूसरे जनेद साहब, आप जावेद आरिफ अब्बासी साहब की क्यों हिमायत कर रहे हैं?
जावेद आरफ साहब है, यहाँ की एक मैं ये समझता हूँ कि एक कदावर शख्सियत है, एक पढ़ा लिखा, होनहार, बासलाहियत, बाकिरदार। और ये सारी खूबियाँ अमजद भाई साहब में भी है। मुझे ये बताइएगा कि यूसी चुलाला में सीधा सवाल है सर, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने गुज़श्ता 15-20 दिनों में आपने हाथ से पैसे बांटे हैं, या पैसे बांट कर आप वोटें लेना चाहते हैं। 90% उसका जिगर ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ पर अपील करने के लिए आपके सामने पेश हुए हैं। मेरे साथ मौलाना इम्तियाज़ तशरीफ़ फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सन BALL बाल वगैरह हर लिहाज से और स्कूलों से और जगहों से बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये निकाह का मेकअप है और मेरी बहुत सेटिस्फाइड लुक आई है। असल में बात सिर्फ यही चीज़ है कि बाहर के जो इंटरनेशनल मेकअप स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये होता है कि बहुत चीज़ें लगाई जाती हैं, लेकिन वो इस लिहाज से लगाई जाती हैं स्किन के हिसाब से कि वो बहुत दिखे ना, क्योंकि अगर आप बेस लगाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है कि कंटूर नहीं किया जाता। ये सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि इसमें हर चीज़ है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे आपके मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेयर से रिलेटेड। मैं बल्कि तड़का लगा के पेश करूंगा कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि इंजीनियर्ड कॉन्स्पिरेसी थी। जजेस के सामने केस जाते हैं तो कुछ एक एविडेंस अगर नहीं मिलती तो वो हालात तो वाक़ात की एविडेंस, इसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, वो इसको सपोर्ट कर रही है। ये साजिश भी हुई है, ये मुदाखलत भी हुई है। तो इसलिए जी ये बिल्कुल ये हुआ है। मैं एज ए इंडिविजुअल, एज मेजर महमूद, मेजर रिटायर्ड महमूद, ये बात कर रहा हूँ कि ये साजिश भी थी, ये मुदाखलत भी। जावेद अख्तर साहब के घर के चिराग है, ये कोई मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों की वजह से कि आप यहाँ पे आए हैं। मैंने नात पढ़ी है, मुझे इस वजह से खुशी हुई है। और जब आप मेरे लिए अल्लाह का बोल रहे थे तो उस वक्त मुझे बड़ी ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है। शान है रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। ये इंतकाम की जो सियासत है ये पाकिस्तान, कश्मीर, इन मुल्कों में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे मैंने कई बार इमरान खान साहब को सुना है, वो कहते हैं जी कि यूरोप की तरह हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन यूरोप में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कोई किसी पे जो इंतकाम है वो इंतकाम नहीं लेता है। आपको J7 ग्रुप के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जोन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो J7 है फ़िलहाल माशाल्लाह, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लोगों का जो ट्रस्ट है वो अपने प्रोजेक्ट से हासिल कर चुके हैं। मुझे अच्छा राज साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, सदार अतीक अहमद खान साहब रहे, लेकिन आप यूम नीला बट को सरकारी तौर पर नहीं बना सके। ये क्रेडिट जाता है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और रियासत के कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब को। किस नज़र से देखते हैं आप क्यों नहीं कर पाए? सदार अतीक अहमद खान साहब क्यों नहीं कर पाए? ये जो कम उम्र तरीन की बात की सुल्तान महमूद साहब से पूछे, वो नाराज़ ना हो जाएं। वो कहते हैं मैं सबसे कम उम्र तरीन हूँ। ये कोई कम उम्र तरीन कोई ये एक क्रेडिट नहीं होता ये के साथ। अच्छा, कितने टाइम दिया गया है इंतजामिया को आपकी तरफ से किस चीज़ का? ये इम्प्लीमेंट हो चुका? अच्छा, इन सब बातों पे इम्प्लीमेंट हो चुका है माशाल्लाह जी। इसका मतलब ये है कि ये तो स्ट्राइक है, इसको हम सक्सेसफुल करार देते हैं। राजा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, आप कभी PMLN में होते हैं, कभी राजा मुबशर एजाज साहब के साथ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, ये क्या मसला है आपके साथ? माशाल्लाह, जाते जाते आप जो हमारा CMH है बैकग्राउंड पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये CMH के बारे में क्या, बस ये बुराई नाम। मोहतरम नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको नई वीडियो मिलती रहेगी, इससे आपको कोई ख़र्चा नहीं होगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनके घर में चोरी हुई है, ये वो बच्ची है जिसको मारने की कोशिश की गई है। कि पुलिस के ऊपर सवालात उठते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन ये CIA से हैं, रवलाकोट में होते हैं, ये और इनकी टीम की एक बड़ी काविश है। और DSP साहब भी बैठे हुए हैं, DSP साहब को ये अपना उस्ताद मानते हैं। SHO साहब, मुझे ये बताइएगा कितने दिन लगे आपको इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में? इतना बाकी इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार का खेल, हीरो हारो तो पिया तेरी, जीतूं तो तुझे पाऊं। वाह वाह वाह। मौलाना साहब, 2021 का इलेक्शन हम देखते हैं, आपको शिकस्त हुई सनौती में, इसकी क्या वजह रही? अच्छा सरदार साहब,
آپ کے والد صاحب جی اور موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کے والد صاحب دوست تھے، اور میں نے سنا ہے ایک ہی روز یہاں سے سعودی عرب گئے اور بزنس مین بن گئے۔ سردار تنویر الیاس صاحب نے محنت کی، سردار تنویر الیاس خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، آپ کے والد صاحب نے محنت کی، آپ کو یہ 3 عہدے ملے ہیں، مزید آپ کا وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کا بھی خواب ہے۔ اچھا ڈی جی صاحب، ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ پولیس کا جہاں نام آتا ہے وہاں رشوت کا نام آتا ہے۔ پولیس اور رشوت کا اس طرح سے آپس میں تعلق ہے جیسے ان کے درمیان عقد ہے، تو اس سسٹم سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ ان میں کیسے ہم کھلا کروا سکتے ہیں؟ کیا راستہ ہے؟ اچھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آپ کی بچوں کی بات ایک سنی اور ایک دم عمل کر دیا، آپ کیا کہیں گی؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ سبز باغ دکھائے جا ٹاپ سٹی اسلام آباد آ پہنچا ہوں J7 گروپ کی بڑی کاوش، چیئرمین مقبول صاحب کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ، یہ ہے سگنیچر 5 اسٹار ہوٹل میں آپ پہنچا ہوں، اور کیا کیا اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں بزنس ایگزیکٹو مینیجر مس انم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دائیں بائیں جائیں میری جو اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انہوں نے یہ بچی ہے ورشا تاج، اور انہوں نے 1100 میں سے 1056 نمبر حاصل کیے، یہ بڑی کاوش ہے ان کی۔ اور یہ ہیں ردائے نور، جنہوں نے 505 میں سے 491 نمبرات حاصل کیے ہیں، اور یہ ان کی جتنی تعریف کی جائے۔ گرلز ہائی اسکول چمن کوٹ، تحصیل دیرکوٹ، ڈسٹرکٹ آزاد کشمیر، یہ ہیں پرنسپل میڈم ناصرہ حمید، جن کی کاوش رہی ہے، جن کی محنت سے اور جن کی سٹاف کی محنت سے ان بچیوں نے نمبرات حاصل کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہے جو ایجوکیشن ہے، یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ چینج ان بیہیویئر، رویوں میں تبدیلی، پھر ہم آئے روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میجر صاحب نے ہماری حمایت کا اس ٹائم کہا تھا کہ جی اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہم حمایت کریں گے۔ ابھی میجر صاحب خود میدان میں آ چکے ہیں، تو میں ہماری جو پوزیشن ہے فیلڈ میں، آپ بھی اسی یونین کونسل سے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہم اس وقت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ میجر نصر اللہ صاحب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، میجر لطیف صاحب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمام جماعتیں جو موروثیت کے خلاف، جو تمام جماعتوں کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں ایک پیج پہ، اس پہ اگر ہمیں کسی کے لیے، وہ میں صرف میجر صاحب کی بات نہیں کروں گا، میں عبید الرحمان صاحب کی بات کروں گا، میں عاطف افتخار صاحب کی بات کروں گا، میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہے اس کی بات کروں گا، جس پہ تمام لوگ اگر ہماری صورت میں متفق ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک، اگر کسی اور پہ متفق ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کمپین ہماری ہے، محنت ہماری ہے، ساری چیز ہماری ہے، پوزیشن بھی ہماری اچھی ہے۔ اگر ہمیں اس موروثیت کے خلاف قربانی اپنی دینی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بتائیں کہ آپ کی ایج 18 سال ہے، گاڑی ایک دم آپ نے کیسے سیکھ لی؟ جب میں 7 کلاس میں تھی نا، تو اس وقت مجھے شوق تھا گاڑی سیکھنے کا، تو اس وقت میں نے ابو کو کہا تھا کہ مجھے گاڑی سیکھنی ہے، اس وقت تو شوق تھا، پر اب پروفیشن بن گیا۔ مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے حکیم صاحب کہ جو آپ کی میڈیسن ہے ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ لاکھوں منت سے ہوتی ہے ایک بیٹی قبول، بیٹی تلسی آنگن کی یہ نہیں ببول، ان کے آنے سے گھر جگمگاتے ہیں، پریوں کے دیس میں وہ تو رہتے ہیں، گھر کو جنت کا نام دیتے ہیں، جن کو ہے بیٹیاں وہ یہ کہتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، صبح سے ہم راولہ کوٹ میں موجود ہیں، ڈائلائسس سینٹر آپ کو دکھایا ہے، اور ڈائلائسس سینٹر کے قیام میں جو سب سے بڑی کاوش ہے وہ ہے ہمارے رائٹ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر عزرا لطیف کی ہے۔ یہ ہیں وہ ڈاکٹر عزرا لطیف۔ رد و بدل ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، کھل کے بتائیں سر آپ کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے؟ تھا میرا مقابلہ امجد عباسی سے تھا ہی نہیں، امجد عباسی ایک ڈیسنٹ اچھا پولیٹیکل ورکر۔ ناصر صاحب،
جہاں LA14 دھیرکوٹ کی رونر ساجد اقبال ابائی صاحب کا اثر و رسوخ UC مکھیالہ میں ہوا چلا، جہاں ان کا اثرات ملوڈ تک گئے، جہاں چڑالہ تک گئے، جاوید عارف ابائی صاحب کی کھل کے انہوں نے سپورٹ کیا. کیا UC سالیہ میں بھی آپ کی بھی انہوں نے سپورٹ کی؟ اچھا راجہ شہباز صاحب، دھیرکوٹ ٹاؤن وارڈ نمبر 2 کے آپ بلدیاتی الیکشن کے امیدوار ہیں، MC سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ٹکٹ دیا گیا ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹاؤن کے لیے آپ کی کیا خدمات رہی ہیں؟ ایکچولی یہ جو کانفرنس جیسے آپ نے بولا وحدت کشمیر کے اوپر ہے، سو ہمارا سول پرپز ادھر آنے کا یہی ہے کہ وی آر سپورٹنگ دا سوورینٹی آف آر اسٹیٹ. جو ہمارا جو اسٹیٹس ہے، یہ جو 15ویں ترمیم کے لا کے یہ جو چینجز لانا چاہ رہے ہیں، وی آر سوللی ہیئر جسٹ ٹو سپورٹ دس، دیٹ وی آر ناٹ ایٹ آل سپورٹنگ دس 15 امendment. ماشاء اللہ دھیرکوٹ سے یہ بتائیں کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا